हम लोगों ने देखो जितना भी अभी तक सिमिलैरिटी पे काम किया उसके बेसिस पे कल तुम्हें 4 या 5 सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, राइट। तो जिन लोगों ने उसको थोड़ा भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, जिनका अटेम्प्ट है वही लोग कैसा इस वीडियो को देखना। जिनका अटेम्प्ट ही नहीं है वो लोग इस वीडियो को देखो ही मत, क्योंकि अननेसेसरी अगर मैं मान लेते हैं 500 सवाल के इलस्ट्रेशंस डालूंगी सिमिलैरिटी पर, और अगर तुम 500 सवालों के सोल्यूशन को व्यू करोगे तो वो तुम्हारे कोई काम के नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने उन सवालों को एक बार खुद से अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि अगर देखो तुमने खुद से अटेम्प्ट किया होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी करके कि तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व भी हो सकता है कर पाए हो, या फिर हो सकता है नहीं कर पाए हो, बीच में कहीं अटक गए हो। तो जो लोग बीच में अटक गए हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये करना चाहिए। जिन्होंने टूटा फूटा या गलती से कुछ भी अटेम्प्ट किया होगा उनको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से सोचना चाहिए, मैं यहाँ गलत कर रहा था। बट अगर तुम ऐसे हो जिसने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। और फिर ऐसे में सवालों को स्किप करो, सिर्फ अपनी बुक्स के सवाल को रट्टा मार लो जो हमेशा से करते आए हो। एक्स्ट्रा का कुछ भी दिमाग लगाने का सोचना भी मत। चलो तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अब इस ट्रायंगल ABC में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हिडन करके रखी गई है वो ये कह रहा है कि XM एंड XN मतलब XM को और XN को ड्रॉ किया गया पैरेलल टू BA एंड पैरेलल टू CA। मतलब अगर कोई मुझे इस क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखने को कहेगा तो इस क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन रहेगी उस गिवन इन्फॉर्मेशन को देखो हम क्या लिखेंगे। गिवन इस तरीके से लिखा जाता है करके कि मिनिमम वर्ड्स बट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे करके कि आप लोगों के पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। उस ट्रायंगल ABC में जो आप लोगों का सेग XM है वो किस चीज़ के पैरेलल है, वो साइड AB के पैरेलल है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो तुम लोगों का सेग XN है वो पैरेलल है किस चीज़ के पैरेलल है, आप लोगों के साइड AC के पैरेलल है, राइट। अच्छा, और कुछ गिवन है क्या? नहीं, बाकी वो MN नीड्स प्रोड्यूस CV इन T ये सब में, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा तो देखो आगे वाली इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, तुम्हें यहाँ पे टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव तुम लोगों का क्या है? टू प्रूव ये है कि TX² इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, TB.TC ये प्रूफ करना है। अलग से कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है क्योंकि सब कुछ आपका कंस्ट्रक्शन कैसे हो चुका है ऑलरेडी। तो देखो इसका भी तुम लोगों के पास सोल्यूशन कैसा रहेगा। सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना सीखो जो आप लोगों के पास क्या होती है, गिवन दी होती है करके, ठीक है। तो देखो अभी आप लोगों के पास गिवन क्या है, गिवन वाली इंफॉर्मेशन में आते हैं। अभी आपका जो ये XM है, ठीक है, ये जो आप लोगों का XM है, ये जो XM है, ये XM क्या है, पैरेलल है तुम लोगों के AB के पैरेलल, ठीक है। तो अभी AB हो गई आप लोगों की एक कंप्लीट साइट, ठीक है। AB क्या हो गई आप लोगों की एक कंप्लीट साइट। AB के बदले में तुम ये भी तो लिख सकते हो ना NB, राइट। AB के बदले में क्या लिख सकते हो, NB भी तो लिख सकते हो। तो जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास ये चीज़ ऐसी लिखी है, मान लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अगर ऐसी लिखी है कि सेग आपका MX, ठीक है, MX देख लो कहाँ पर है, ठीक है। ये जो आपका सेग MX है ये पैरेलल है किस चीज़ के पैरेलल है, साइड AB के पैरेलल है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कैसी है, गिवन है। तो यहाँ पे इस AB वर्ड की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, AB को देखो हम लोग शॉर्ट करके क्या ये नहीं लिख सकते, जैसे ये टोटल कंप्लीट आपका A से लेकर B यहाँ तक है। अगर AB MX के पैरेलल होगा तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का NB ये भी किसके पैरेलल होगा, आपके MX के पैरेलल होगा, क्योंकि पॉइंट्स कैसे आपस में कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया कि वो आप लोगों के सेग MX के पैरेलल है, बिकॉज उसका रीज़न हम लोगों ने क्या जस्टिफाई किया कि A और N और B ये पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर, ठीक है। जब भी रीज़न लिखो तो रीज़न को ना ब्रैकेट में डाल लिया करो इस तरीके से करके, ठीक है। अच्छा अभी पैरेलल होने से क्या होता है, जब भी हम ये पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कोई करस्पॉन्डिंग एंगल या कोई इंटीरियर एंगल या कोई ट्रांसवर्सल। तो अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसको ट्रांसवर्सल लिया जा सकता है, NX को ट्रांसवर्सल लिया जा सकता है, इवन TX को भी ट्रांसवर्सल लिया जा सकता है करके। तो इसके लिए मैं जो ट्रांसवर्सल चूज़ कर रही हूँ वो एक्चुअल में है आप लोगों का TX, ठीक है। सोचो ये आप लोगों के पास रेड कलर की ये लाइन्स है और ये पिंक कलर वाली आपकी ट्रांसवर्सल है।
तो तुम्हें नहीं लगता करके कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है करके, देखो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये वाला एंगल TBN, ठीक है, ये वाला एंगल आपके इक्वल हो जाएगा किसके, TXM के। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर, ये क्या है आप लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी कि आप लोगों का जो एंगल है 55, तो ट्रांसवर्सल कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं कि कंसिडर TX एज ए ट्रांसवर्सल। हमने TX को क्या किया, एज अ ट्रांसवर्सल कंसिडर किया। तो अगर मैं TX को एज अ ट्रांसवर्सल कंसिडर करूँगी तो देयरफॉर आपका एंगल TBN, ठीक है, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, आपके एंगल TXM के। और इस चीज़ का हम लोग रीज़न क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। 9th क्लास में ऐसा काम बहुत बार किए हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बराबर, या फिर सिर्फ इतना भी लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो भी कैसा बहुत सफिशिएंट है। अच्छा, अब आगे अब इसका क्या करें, कहीं ना कहीं देखो इसका हमें नीड पड़ेगा। सो वी विल जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझको कुछ और चीज़ें भी सोचनी है, और चीज़ें यानी कि इस तरीके से कि मेरे पास सिर्फ यही एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना है, ठीक है। मैं डायग्राम को फिर से हटा देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। मैं डायग्राम को एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो देखो, क्या आप लोगों के पास सिर्फ यही एक इन्फॉर्मेशन है क्या करके, कि आपके पास ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, MX वो AB के पैरेलल है। एक और इन्फॉर्मेशन भी तो है तुम लोगों के पास। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका जो ये NX है, एक मिनट है, ये जो आप लोगों का NX है, ये NX क्या है, पैरेलल दिया हुआ है किसके, AC के, है ना। ये NX किसके पैरेलल दिया है, AC के। तो जैसे AB को मैंने रिड्यूस करके, ठीक है, आपका क्या कर लिया था, उसको रिड्यूस करके, AB को रिड्यूस करके हम लोगों ने क्या कर लिया था, NB। वैसे ही तुम AC को भी तो रिड्यूस कर सकते हो। तुम चाहो तो AC को AM भी कर सकते हो, तुम चाहो तो AC को MC भी कर सकते हो, राइट। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग उसे ले लेते हैं CM। तो यानी स्टेटमेंट हम लोगों की अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कैसी रहेगी, ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप है कि सेग, ठीक है, आप लोगों का NX पैरेलल है किस चीज़ के, साइड AC के। ये वाली इंफॉर्मेशन तो मेरे पास क्या है, गिवन है। अभी यहाँ पे ये जो AC है, इस AC को मैं हटाकर इसके बदले में लेना चाह रही हूँ आप लोगों का छोटा वर्ड। तो ये मैंने ले लिया इसका छोटा वर्ड, दैट विल बी योर CM, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका CM। ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि A पॉइंट, M पॉइंट और C पॉइंट ये तीनों एक दूसरे के कोलिनियर है। तो अगेन अब मुझे ट्रांसवर्सल लेनी है, तो इसके लिए भी हम लोग देखो वही ट्रांसवर्सल लेंगे जो हम लोगों ने पिछले केस में ली थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का CM और ये हो गया आपका NX, और ये पिंक कलर से मैंने ये ट्रांसवर्सल को ड्रॉ कर दिया। अब अगेन बताओ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं तुम लोगों को। तो आपके पास एक करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा ये TXN, और दूसरा आ जाएगा MCT, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, TXN, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, MCT। तो देयरफॉर आप लोगों का एंगल TXN और जो है तुम लोगों का एंगल क्या नाम है उसका, MCT, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये इक्वल है किसके, एंगल MC और T के। इसका रीज़न आप लोगों ने क्या दे दिया करके, करस्पॉन्डिंग एंगल। मुझे नहीं पता आगे जाके कहीं ना कहीं हम लोगों को कैसा नीड पड़ेगा करके, इसीलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए थी करके कि कंसीडर TC एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, जो मेरे पास गिवन पार्ट था, उस गिवन पार्ट से मैंने अब सारा कुछ लिख लिया। अब मैं क्या करूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, बट अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हो करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जिन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे उनकी चॉइस हमको देखो कैसे लेनी है। आपके गिवन पार्ट में हो, सॉरी टू प्रूफ वाले पार्ट में हो। टू प्रूफ वाला पार्ट कहता है TX², तो एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें TX एज अ साइड आ रही हो। तो TX एज अ साइड किस ट्रायंगल में आ सकती है, TX आप एज अ साइड आपके ट्रायंगल TXM में आएगी, बराबर, ये देखो TXM में आएगी, TX एज अ साइड। हाँ, चाहे तो वो TNX में भी आ सकती है, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो TNX में नहीं आएगी, बट वो TXM इसमें भी आ सकती है। अच्छा, ठीक है, तो TXM एक एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए, TB.TC। तो TC चाहिए एक मुझको, और एक चाहिए मुझ लोगों को, आप लोगों का क्या कहते हैं, TB। तो देखो, अगर मुझे TC चाहिए
तो टी के लिए मुझे कौन सा वाला ट्रायंगल चूज़ करना पड़ेगा, टी के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल चूज़ करना पड़ेगा, उस पर फोकस करो। अगर मुझे टी चाहिए एज अ, तो टी एक लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो लॉन्गेस्ट साइड मुझे कब मिलेगी, जब मैं ट्रायंगल टी सी एम कंसिडर करूँगी। तो ग्रीन कलर की शेडिंग से मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, ये टी से लेकर एम, एम से लेकर सी, और ये इस तरीके से ये ट्रायंगल टी सी एम चूज़ करना पड़ेगा एक बार। अच्छा, और उसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए हम लोगों को, उस पर फोकस करते हैं। तो वो चाहिए हम लोगों को टीबी। अब देखो टीबी कहाँ है, टीबी तो एक ही छोटे ट्रायंगल में आएगा, और वो छोटा ट्रायंगल तुम लोगों का कौन सा रहेगा, ये छोटा सा टी आपका एन और ये बी, ये छोटा सा ट्रायंगल। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों को 3 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, है ना। एक लेना पड़ेगा टी बी एन, एक लेना पड़ेगा टी एक्स एम, और एक लेना पड़ेगा टी एम सी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपनी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो। इस इंफॉर्मेशन में टी बी एन का टी एक्स एम के साथ एंगल इक्वल दिखाया जा रहा है, राइट। टी बी एन का किसके साथ एंगल इक्वल दिखाया जा रहा है करके, आप लोगों के टी एक्स एम के साथ इक्वल दिखाया जा रहा है करके। तो इस हिसाब से अब तुम खुद सोचो तुम्हें क्या सिमिलैरिटी में लगा लेना चाहिए, किन के बीच में सिमिलैरिटी लगानी चाहिए करके, ठीक है। क्योंकि गिवन पार्ट में ये देखो जो हमने निकाला है वो टी बी एन है, तो टी बी एन यानी कि ये वाला, ठीक है। वैसे भी हमको वो ट्रायंगल तो चाहिए ही था, यानी कि ये वाला, और साथ ही साथ में वो बोल रहा है टी एक्स एम यानी कि ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और हमें ट्रायंगल भी चाहिए, हमें कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए, टी बी एन चाहिए, हमें एक ट्रायंगल टी एक्स एम चाहिए, और एक ट्रायंगल हमको टी सी एम चाहिए। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है हम लोगों की थर्ड स्टेप, कि इन ट्रायंगल टी बी एम, अच्छा टी बी एन ही था कि एन था, टी बी एन था, ठीक है। तो इन ट्रायंगल टी बी एन, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का टी एक्स एम। ये 2 ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए, जिसमें से आप लोगों का टी बी एन, ठीक है, एंगल टी बी एन और आपका एंगल टी एक्स एम, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मुझे कैसे पता कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वाया इक्वेशन नंबर 1 बनाकर ऑलरेडी रख दिया। अब डायग्राम को देखो, क्या इस ट्रायंगल में कोई दूसरा एंगल भी है जो आप लोग जिसको इक्वल दिखा सकते हो। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अक्ल है और थोड़ी सी भी कैसा मैथ सॉल्विंग की स्किल है ज्योमेट्री वाली, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा करके कि एंगल टी ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये देखो एंगल टी ये दोनों में कॉमन है, छोटे में भी आता है बड़े में भी आता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया कि एंगल बी टी एन, ठीक है, क्या लिख देंगे, एंगल बी टी एन। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एंगल बी टी एन, ये चीज़ इक्वल रहेगी किस चीज़ के, एंगल एम टी एक्स के, राइट। इसका रीज़न हम लोगों ने क्या दे दिया करके, कॉमन एंगल। तो इससे हम लोगों की ये अक्ल तो चल गई करके कि देयरफॉर आप लोगों का ट्रायंगल टी बी एन, ठीक है, सिमिलर है, किस चीज़ के सिमिलर है, ट्रायंगल टी एक्स एम के। और इसका रीज़न है तुम लोगों के पास ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर तुम्हारे पास ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आ चुकी है, तो आपके पास एक ही चीज़ बचती है, रेशो ले लेना, है ना। तो अब रेशो कैसे लेंगे, तो रेशो लेने के देखो मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्रायंगल्स का रीड्रॉ, अभी तुम लोग नए, तो देखो कैसा ये ऐसा है, ये आप लोगों का लेकर बी से लेकर बी तक से लेकर बी से लेकर आप लोगों के एन तक, और फिर डी से लेकर आप लोगों के ये हो गया ट्रायंगल के पास एक, अच्छा फिर दूसरा ट्रायंगल कैसे, दूसरा ट्रायंगल लेकर एन से लेकर के डी से लेकर एम से लेकर एम से लेकर और फिर टी से और फिर टी से, ये आप लोगों के पास ये वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल जिसमें आप लोगों का ये वाला एंगल नंबर वाला एंगल नंबर, ये भी एंगल नंबर, और ये भी अगर मैं मार्किंग कर रही हूँ, मैं मार्किंग कर रही हूँ कौन किसके, जो दो चीज़ें इक्वल है वो मैं ऐसे करके मांगता हूँ, ऐसे करके मांग। और कौन सा इक्वल है, और कौन सा इक्वल है, यानी कि एंगल नंबर की एंगल नंबर टी बी एन इसके इक्वल है, टी एक्स इक्वल है, ये एंगल नंबर ये एंगल, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल और बच्चा जो है वो तीसरा वाला है, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये तीसरा इक्वल हो जाएगा। तो अब चीज़ों के पास क्या ले लेना, आपको रेशियो ले लेना है। तो जो दोनों ट्रायंगल्स में 1 है उनके रेशियो ले लो। तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल के 1 के सामने वाली साइड क्या है, बी एन, और नीचे में 1 के सामने वाली साइड क्या है, एम एक्स, ये ले लिया मैंने बी एन अपॉन एम एक्स। फिर सेकंड के रेशियो ले लो, ठीक है। तो सेकंड के सामने वाली साइड क्या है आप लोगों के पास, टी एन, और नीचे में सेकंड के सामने वाली साइड क्या है तुम लोगों के पास, टी एम। फिर थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड के सामने वाली साइड क्या है आप लोगों के पास, टी बी, और नीचे में थर्ड के सामने वाली साइड क्या है, टी एक्स। इसका रीज़न क्या आएगा, सी एस एस टी। ये इस तरीके से मैंने रेशियो ले लिए।
ये रेशो ऑब्वियस है कि मुझे कहीं ना कहीं काम आएंगे, बट तुम ये सोचो मुझे ऐसे रेशो का काम है जिसमें टी एक्स वर्ड आता है। क्यों टी एक्स वर्ड आता है? क्योंकि टूप्रू में टी एक्स और टी वी की बात चल रही है। तो ऐसे दो रेशो उठा लो जिसमें टी एक्स और टी वी आता है। तो एक ही रेशो है, देखो इसमें टी एक्स भी आता है, टी वी भी आता है। अच्छा, टी सी तो किसी में नहीं आता, तो छोड़ दो, जान दो, उसको बाद में अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रख देते हैं। जैसे मैंने अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, अभी मैं इन दोनों को भी सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। अब मैं इन दोनों को ही क्यों सिमिलर प्रूफ कर रही हूँ, ये कई लोगों का डाउट आएगा। ऐसा भी तो किया जा सकता है, टी बी एन और टी सी एम को सिमिलर प्रूफ। देखो उसका रीज़न ये है, आपके पास एम सी टी और टी एक्स एन ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो टी एक्स एन ये किधर बिलोंग करता है, उसको खोजो फटाफट। टी एक्स एन किधर बिलोंग करता है? तो टी एक्स एन एंगल है आप लोगों का इधर। तो ये कौन से ट्रायंगल में है? ये वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, इसीलिए ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है, समझे? इसीलिए ये वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है आपका टी एक्स एन करके, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ एम दिया है। अच्छा, दूसरा देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिया है, टी एक्स एम। अच्छा, तो टी एक्स एम किधर है? 2 मिनट। एम सी टी किधर है? तो एम सी टी ये वाला है। तो इसीलिए फिर हम लोगों को वो बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो फटाफट हम लोगों का हो गया कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। एक करना है हमको टी एक्स एन और दूसरा हम लोगों को करना है टी सी एम है, आई थिंक, ठीक है, टी सी एम, राइट। तो वो एक है आप लोगों का टी सी एम, जिसमें से ये एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दोनों में एक उनका करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है, इक्वल है। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है? देखो ये आप लोगों को ये वाला एंगल आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे करके कि कहाँ से उठा के लेकर आए हो, फ्रॉम टू। अब डायग्राम देखो, जैसे डायग्राम में पता चलेगा कि क्या दोनों में सेम है। तो एक हो गया ये ट्रायंगल और दूसरा हो गया ये आप लोगों का बड़ा ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, अगेन इन दोनों के इसमें क्या कॉमन है, आपका एंगल टी, ठीक है। अगेन आपका एंगल टी कॉमन है, तो लिख दो करके कि देयरफॉर कौन किसके इक्वल है, देयरफॉर एन टी एक्स करके, ठीक है। एंगल एन टी एक्स इक्वल आ गया किसके, आपके एंगल सी टी एम के। और इसको हमने रीज़न क्या दे दिया करके, कॉमन एंगल, ये आ गया। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन की नीड नहीं है, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स की जोड़ी आपको सेम मिल चुकी है। तो ट्रायंगल टी एक्स एन सिमिलर है आपके ट्रायंगल टी एस एम के। इसका रीज़न आ जाएगा करके आप लोगों का ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बराबर ये आ गया ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, अभी रेशो लेना है, तो रेशो लेने के लिए अभी मैं तो फटफट रेशो ले रही हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है। अब अगर रेशो तुम अभी भी नहीं ले पा रहे हो तो बेसिक सिमिलैरिटी को जाकर वापस से पढ़ो। तो एक रेशो क्रिएट हो गया टी एक्स अपॉन में टी सी, एक रेशो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, एक हो जाएगा टी एन अपॉन में कितना आ जाएगा, टी एम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने वाला ले दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टी एन अपॉन में टी एम। अच्छा, अब तीसरा बचता है, तो देखो टी एक्स यूज़ कर लिया और टी एन यूज़ कर लिया, क्या बच गया, एन एक्स। तो एन एक्स ले लेंगे आप लोगों का एक रेशो, तो यहाँ से वो एक रेशो आ गया आप लोगों का एन एक्स आ गया करके। नेक्स्ट रेशो क्या है, सी एम, इसका रीज़न क्या आ गया, सी एस एस टी। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास रेशो आ चुके हैं, मुझे क्या करना है करके। तो देखें आप एक चीज़, टी एक्स मेरे को क्वेश्चन के टू प्रूफ में लिख कर आया है, यानी कि टी एक्स वाला रेशो तो मेरे पास होना ही चाहिए, बट वहाँ पे टी एक्स का स्क्वायर लिखा है। तो इक्वेशन नंबर 3 में से टी एक्स वाला रेशो उठा लो और इक्वेशन नंबर 4 में से भी एक टी एक्स वाला रेशो उठा लो, क्योंकि तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर करके आप लोगों के पास क्या क्रिएट होगा करके, टी एक्स का स्क्वायर क्रिएट होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर मैं टी एक्स का रेशो उठाती हूँ तो क्या आ जाएगा, टी बी अपॉन टी एक्स, ठीक है, टी बी अपॉन टी एक्स। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 से टी एक्स का रेशियो उठाती हूँ तो हो जाएगा टी एक्स अपॉन टी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो चीज़ आ गई करके कि टी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टी बी डॉट टी सी, खत्म, क्वेश्चन हो गया आप लोगों का हैंस प्रूफ। अब इसमें कई लोगों को डाउट आएगा कि आपने बीच में इक्वल टू क्यों लगा दिया। तो एक चीज़ पे ध्यान दो, दोनों रेशियो में टी एन अपॉन टी एम इक्वल है, ये देखो, यानी कि अगर टी एन अपॉन टी एम दोनों रेशियो में कॉमन है तो फिर वो दोनों भी इक्वल होंगे करके। देयरफॉर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब लंबा था, बट तुम अगर एक या दो बार कैसा खुद से अटैम्प्ट करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बट अगेन मैं कह रही हूँ, जिन लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है करके बुक के बाहर के सवाल करने में, वो लोग बिल्कुल हाथ ना लगाएं क्योंकि ये वन ऑफ दी टफ सवाल है, ठीक है।